हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका साथ के बसवलिंगप्पा। बच्चों, आज हम चैप्टर पॉलिनोमियल्स, उर्दू में हम कहते हैं कि कसीर रुकनियाँ, इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हल करने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिया गया है। लक्ष्मी डज नॉट वांट टू डिस्क्लोज द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड of her project. She has constructed a polynomial x cube minus 6x square plus 11x minus 6 by taking the values of length, breadth and height as its zeros. Can you open the secret? लक्ष्मी एक प्रोजेक्ट करे, वो है क्यूबॉइड के शक्ल में है। कौन से शक्ल में है? क्यूबॉइड के शक्ल में है। इसका आबाद माने क्या है? इसका आबाद क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, तोल, अर्ज और बुलंदी जो है कसीर रुकनी के जीरोस के शक्ल में लिया गया है। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन पॉलिनोमियल क्या दिए इसमें? p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसके जीरोस, इसके सिफर, ये मुकब्बनुमा का आबाद है, तूल, अर्ज और बुलंदी। इसके जीरोस ये क्यूबॉइड के डायमेंशंस है, जैसा कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। वो सीक्रेट हम ओपन करना है। इसका मतलब क्या है? लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, हाइट क्या है, ये पॉलिनोमियल से हम फाइंड करना है। लेट फर्स्ट हम x माइनस 1 क्या इसका जीरो है या नहीं है वो चेक करेंगे। x माइनस 1 का जीरो मीन्स इक्वल टू जीरो लेना है। तब x इक्वल टू क्या होता? ये -1 वहां जाने से +1 होता। ये पॉलिनोमियल में जहां पर x है वहां पर 1 सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने से रिमाइंडर क्या आना है? अगर जीरो आए तो ये x माइनस 1 ये गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है। ये x माइनस 1 दिए गए कसीर रुकनी का सिफर है। अब जांच करेंगे हम, जहां पर x है वहां पर 1 दर्ज करिए। p ऑफ 1 x क्यूब है ना, सो 1 होल क्यूब माइनस 6 इंटू 1 होल स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1 होल क्यूब, 1 को 3 टाइम्स इंटू करना है तो 1 आता, माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर, 1 को 2 टाइम्स इंटू करने पर 1 आता, प्लस ये सेम लिख लीजिए 11 इंटू 1 माइनस 6। 1 का 1 माइनस 6 1 जा 6 प्लस 11 को 1 से इंटू करना है, 11 1 जा 11 माइनस 6। जिसके सिंबल सेम है उसे ऐड करेंगे। 1 प्लस 11 होगा 12, माइनस 6 होगा माइनस 12, 12 माइनस 12 0। सो x इक्वल टू 1 इसके 0 है। सो एक आबाद आ गया, एक डायमेंशन आ गया कि x के वैल्यू 1 है। ये पॉलिनोमियल का तो एक 0 आ गया। और कितना जीरोस है? ये टोटल इसके 3 जीरोस है। 3 में एक 0 तो आ गया और हम रिमाइनिंग 2 जीरोस फाइंड करने का है। देखिए ये पॉलिनोमियल क्या है? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। ये पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिख लीजिए। इसके अददी ज़रीब क्या है? x क्यूब का यहाँ पर 1 है, नेक्स्ट माइनस 6, 11 एंड माइनस 6, और ये भी ऑर्डर में रहना है। फर्स्ट x क्यूब का कोफिशिएंट लिखना है, बाद में x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। पर माइनस है तो माइनस लेना है, प्लस है तो नहीं लिए तो भी चलता। देखिए x स्क्वायर के बाद x है, x के बाद कांस्टेंट टर्म मुस्तकिल रुकन। इसका हम रिमाइनिंग 2 जीरोस फाइंड करने का कोशिश करेंगे। x इक्वल टू 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गए ना। देखिए यहाँ पर 1 के नीचे यहाँ पर 0 लीजिए। यहाँ पर कौन सा भी नंबर है तो फर्स्ट टेक हियर 0। इसे इससे ऐड करना है, 1 प्लस 0 होगा 1। फिर ये 1 को क्या करना है? ये 1 से इंटू करिए, 1 1 जा 1। वो कहाँ पर लिखना है? यहाँ पर लिखना है। माइनस 6, 1 का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है, माइनस 6 प्लस 1 होगा माइनस 5। नेक्स्ट ये माइनस 5 को क्या करना है? 1 से इंटू करना है, माइनस 5 1 जा माइनस 5। कहाँ पर लिखना है? यहाँ पर लिखना है। 11 माइनस 5 होगा 6।
फिर 6 को 1 से इंटू करिए, 6 1 जा 6, इसका सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है, -6 + 6 होगा 0, इट मींस कैंसिल। यहाँ पर देखिए 1 क्या था, x³ का कोफिशिएंट, वो जो है x² का कोफिशिएंट बन जाता। अब यहाँ पर ये -5 x का कोफिशिएंट और यहाँ पर क्या है +6। अब हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करेंगे। आप तो जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 किस तरह फाइंड करते हैं। देखिए x² - 5x + 6 = 0। x² के सामने कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 है, ये क्या है, कोफिशिएंट है, अददी ज़रीब। इसे ये मान लीजिए a = 1, b = -5 एंड c = 6। अब क्या करना है, यहाँ पर ये इंटू सी करेंगे। a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, इंटू सी की वैल्यू 6 है, 6 1 जा 6, क्या 6 है, यहाँ पर कुछ भी सिंबल नहीं है तो प्लस है। यहाँ पर i से 2 नंबर्स लेना है, उसे इंटू करने पर 6 आना है, वही नंबरों को ऐड करने से -5 आना है। ऐड क्यों करना है, यहाँ पर प्लस है इसीलिए ऐड करने पर -5 आना है। अगर यहाँ पर माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन करने पर -5 आना है, लेकिन यहाँ पर तो प्लस है, तो क्या नंबर लेंगे, 3 2 जा। देखिए इन दोनों को इंटू करने पर 6 आ जाता और इन दोनों को ऐड करने से 5 आता, लेकिन हमें -5 चाहिए तो सिंबल सेम लीजिए, क्योंकि सिंबल सेम है तो ही हम वो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। -3x - 2x होगा -5x। फर्स्ट टर्म क्या है, x² सेम लिख लीजिए, ये -5x को क्या लिखेंगे हम, -3x - 2x एंड लास्ट टर्म +6 = 0 एज इट इज। अब ये 2 टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, और फर्स्ट टर्म में क्या बचा, x -3। कॉमन लेने के बाद इससे इंटू करने पर ये ऊपर के टर्म्स आना है, x × x x², प्लस इंटू माइनस माइनस, x × 3 3x। फिर इसमें क्या कॉमन लेना है, देखिए ये 2 में जाता, ये 6 भी 2 में जाता, सो 2 कॉमन लीजिए, तो क्या बचे, x -3 = 0। देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 × x 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 जा 6। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, ओनली 2 टर्म्स। ये 2 टर्म्स में कॉमन क्या है, x -3 कॉमन है और रिमाइनिंग x -2। देखिए यहाँ पर पहला रुकन में से x -3 कॉमन लेने से क्या बचे, x, और सेकेंड टर्म में से x -3 कॉमन लेने से -2 बचा, = 0। अब हम ये जीरोस को सेपरेट करेंगे, x -3 = 0, x -2 = 0। देन x -3 वहां जाने से +3, x -2 वहां जाने से +2। यहाँ पर 2 zeros आ गया और एक जीरो क्या था यहाँ पर, x = 1। सो लेंथ = 3 units, breadth = 2 units and height = 1 unit। ये है लक्ष्मी का प्रोजेक्ट जो बनाया ना, उसमें है सो सीक्रेट क्या है, लेंथ 3 यूनिट्स है, ब्रेथ 2 यूनिट्स है एंड हाइट 1 यूनिट। क्वेश्चन on dividing by x³ - 3x² + 5x - 7 by x² - 2x + 4 if the remainder is in the form of ax + b. Find the values of a and b. उर्दू में x³ - 3x² = 5x - 7 को x² - 2x = 4 से तकसीम करने पर इसका बाकी ax = b की शक्ल में हो तो a और b की कदर मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, इसमें क्या क्या दिया गया है, डिविडेंड, इसका मतलब क्या है उर्दू में मकसूम। क्या है इसमें, x³ - 3x² + 5x - 7, और ये क्या है, डिविजर। डिविजर क्या दिए, x² - 2x + 4 एंड रिमाइंडर क्या है, ax + b। ये क्या है, मकसूम है, ये मकसूम अलई है,
ये क्या है, रिमाइंडर की शक्ल क्या है, ax जमा p, a एंड b के वैल्यूज हम फाइंड करने का है। सो ये मकसूम को मकसूम अलग से तकसीम करना क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 7 को किससे डिवाइड करना है, x² माइनस 2x प्लस 4 से। अब क्या करना है, आप तो जानते हैं कि डिवाइड किस तरह करते हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए। फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब को x² से डिवाइड करिए। डिवाइड करने पर क्या आता है, इसमें और एक x बचता, सो x आ गया। ये x क्या है, फर्स्ट कोशिएंट टर्म, यहाँ पर x लेना है। अब ये x को ये डिविजर से इंटू करना है, ये x को ये मकसूम अलग से ज़रब करना है, x इंटू x² माइनस 2x प्लस 4, x इंटू x² x क्यूब, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, ये 3 टर्म्स को भी हम x से इंटू करना है। नेक्स्ट प्लस इंटू माइनस माइनस, x इंटू 2x² प्लस इंटू प्लस प्लस x इंटू 4x, ये कहाँ पर लिख लेना है, यहाँ पर x क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x। अब हम सब्ट्रैक्शन करना है, x क्यूब का सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पर माइनस लीजिए, यहाँ पर माइनस है तो प्लस लेना, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। माइनस 3x² प्लस 2x², सिंबल डिफरेंट है तो क्या करना, सब्ट्रैक्शन करके बिग नंबर का सिंबल लिखना है। प्लस 5x माइनस 4x होगा प्लस 1x माइनस 7, 1 नहीं लिखे तो भी चलता। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म को ये फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, माइनस x² को x² से डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर क्या आता, -1, ये कोशिएंट का सेकेंड टर्म है, क्या लेना है, -1। अब ये -1 से ये डिविजर को इंटू करना है, -1 इंटू x² माइनस 2x प्लस 4। अब ये 3 टर्म्स को -1 से इंटू करना है। कभी भी नंबर्स को इंटू करने से पहले सिंबल्स को इंटू करना, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 इंटू x² 1x² मीन्स x² लिखे तो भी चलता, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x 1 जा 2x, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 4 जा 4, ये कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर माइनस x² प्लस 2x माइनस 4। अब हम इसका सिंबल्स चेंज करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने का है ना, इसीलिए सिंबल्स चेंज करना है। माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, प्लस x माइनस 2x होगा माइनस x, माइनस 7 प्लस 4 होगा -3। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर का फॉर्म क्या दिए, ax प्लस b, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया अपने को, -x -3। इसमें ये क्या है, x का कोफिशिएंट है, ये क्या है, x का अददी ज़रीब, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। सो देयरफॉर a का वैल्यू -1 है एंड b क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म है, इसमें b के वैल्यू क्या है, -3। सो दिए गए क्वेश्चन का a वैल्यू -1 एंड b वैल्यू -3। क्वेश्चन, डिवाइड 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 5 बाई x² माइनस 3 एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। उर्दू में 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 5 को x² माइनस 3 से तकसीम करिए और डिवीजन एल्गोरिथम से तस्दीक कीजिए। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, ये 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 5 को x² माइनस 3 से तकसीम करना है। 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 5 को किससे डिवाइड करना है, x² माइनस 3 से। आप तो जानते हैं कि इसका तकसीम किस तरह सॉल्व करते हैं। पहला टर्म को पहला टर्म से डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना। फर्स्ट टर्म क्या है, 3x पावर 4 बाई x²। देखिए यहाँ पर x 4 टाइम्स, इसमें x 2 टाइम्स है और कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 2 टाइम्स बचते हैं। अब क्या बचा, 3x²। ये है फर्स्ट टर्म ऑफ कोशिएंट, क्या है 3
एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, ये 3x स्क्वायर को ये डिविजर से इंटू करना है। 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। ये 2 टर्म्स को भी 3x स्क्वायर से इंटू करना है। 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 3x पावर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 3x स्क्वायर इंटू 3 9x स्क्वायर। ये कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर 3x पावर 4 ये माइनस 9x स्क्वायर, ये x स्क्वायर के टर्म के नीचे लिखना है क्योंकि ये 2 सिमिलर टर्म्स हैं। अब क्या करना है, सिंबल चेंज। इसका सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है तो माइनस लेना है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस। कैंसल। यहाँ पर क्या बचे, माइनस 5x क्यूब एज इट इज प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर होगा प्लस 13x स्क्वायर एंड प्लस 3x एज इट इज। अब क्या करना है, इसमें फर्स्ट टर्म को ये फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। माइनस 5x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करना है। यहाँ पर x स्क्वायर है ना, इसमें x 3 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स है, कट हो गया तो 1 टाइम बचेगा। सो क्या बचे, माइनस 5x। ये सेकेंड टर्म है किसका, कोशिएंट का। क्या लिखना है यहाँ पर, माइनस 5x। अब ये माइनस 5x को ये डिविजर से इंटू करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से इंटू करना है। माइनस इंटू प्लस माइनस 5x इंटू एक्स स्क्वायर 5x क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 5x 3 जा 15x। ये कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर माइनस 5x क्यूब प्लस 15x, क्योंकि ये 2 मुशाबहा अरकान है, सिमिलर टर्म्स है। अब सिंबल्स चेंज करना है, प्लस है तो माइनस। कैंसल। ये 13x स्क्वायर एज इट इज प्लस 3x माइनस 15x होगा माइनस 12x एंड माइनस 5 एज इट इज। अब क्या करना है, सेम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। 13x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करना, x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचे 13। सिंबल कुछ भी नहीं है तो प्लस है। ये कोशिएंट का थर्ड टर्म है प्लस 13। अब ये 13 से ये डिविजर को इंटू करना है, x स्क्वायर माइनस 3। x स्क्वायर 13 जा 13x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 13 3 जा 39। ये कहाँ पर लेना है, यहाँ पर 13x स्क्वायर माइनस 39। सिंबल चेंज करना है, कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस लीजिए, माइनस हो तो प्लस। कैंसल। ये माइनस 12x माइनस 5 प्लस 39 होगा प्लस 34। ये क्या है, रिमाइंडर, मतलब है बाकी। ये क्या है, कोशिएंट, हम कहते हैं कि खारिजे किस्मत। और ये क्या है, मक़सूम अलैह, डिविजन। ये मक़सूम डिविडेंड। अब हम डिवीजन एल्गोरिथम से वेरीफाई करना है कि अपने आंसर सही आया या नहीं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उर्दू में क्या है, मक़सूम मसावी मक़सूम अलैह ज़रब खारिजे किस्मत जमा बाकी। इसमें डिविडेंड क्या है, 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 5 एंड डिविजर मक़सूम अलैह x स्क्वायर माइनस 3 है। कोशिएंट 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13, इसे हम खारिजे किस्मत कहते हैं। और रिमाइंडर बाकी क्या है, माइनस 12x प्लस 34। अब हम इससे इंटू करना है। यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर से इसमें जितने भी टर्म्स हैं वो तमाम को इंटू करना है। x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर 3x पावर 4, x स्क्वायर इंटू माइनस 5x माइनस 5x क्यूब, नेक्स्ट प्लस इंटू प्लस प्लस x स्क्वायर इंटू 13x स्क्वायर। अब हम ये माइनस 3 से ये 3 टर्म्स को इंटू करना है। नंबर्स को इंटू करने से पहले सिंबल्स को इंटू करना है। माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इंटू 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 5x 15x माइनस इंटू प्लस माइनस 3 13 जा 39। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है, प्लस इंटू माइनस माइनस 12x प्लस इंटू प्लस प्लस 34।
अब इसमें जो भी सिमिलर टर्म्स हैं उसे हम सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पर 3x पावर 4 है, इसका सिमिलर टर्म कौन सा भी नहीं है, सेम लिख लीजिए 3x पावर 4। नेक्स्ट क्यूब का भी सिर्फ एक ही टर्म है, ये भी सेम लिख लीजिए। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर के 2 टर्म्स है, प्लस 13x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, क्या होता प्लस 4x स्क्वायर। नेक्स्ट x के यहाँ पर 2 टर्म्स है, प्लस 15x माइनस 12x होगा प्लस 3x, माइनस 39 प्लस 34 होगा माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर ये दो भी इक्वल आ गया, 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 centimeters and its hypotenuse is 25 centimeters. Then find the remaining 2 sides. उर्दू में एक खाइमुल ज़ाविया मुसल्लस का अहाता 60 सेंटीमीटर्स है और इसका भीतर 25 समर हो तो बाकी 2 अजिला मालूम कीजिए। यहाँ पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका हाइपोटेन्यूज कितना दिया 25 सेंटीमीटर्स एंड पेरीमीटर दिया कितना है 60 सेंटीमीटर्स। सॉल्यूशन क्या क्या दिया, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर्स एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर्स। पेरीमीटर उर्दू में हम कहते हैं कि अहाता। पेरीमीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या क्या है साइड्स, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू कितना दिया 60 सेंटीमीटर्स। इसमें हमको हाइपोटेन्यूज मींस ए सी के वैल्यू मालूम है, क्या है 25, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 60 सेंटीमीटर्स। देन ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होता 60 सेंटीमीटर्स, ये प्लस 25 वहां जाने से माइनस 25 सेंटीमीटर्स। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर्स माइनस 25 सेंटीमीटर्स होगा 35 सेंटीमीटर्स। अब हम इसमें बी सी को x मान लीजिए, लेट बी सी इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब ये इक्वेशन में जहां पर बी सी है वहां पर x लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी मीन्स x इक्वल टू 35। देन ए बी इक्वल टू क्या होता 35, ये प्लस x वहां जाने से माइनस x, ए बी का वैल्यू हो गया यहाँ पर 35 माइनस x। अब हम x की वैल्यू फाइंड करना है, कैसा फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिथागोरस का नजरिया क्या है, भीतर का मुरब्बा बाकी 2 अजिले के मुरब्बे का मजमुआ से मसावी है। इसमें ए सी क्या है 25 सेंटीमीटर्स होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है यहाँ पर 35 माइनस x सेंटीमीटर्स होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है x सेंटीमीटर्स होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 इक्वल टू 35 माइनस x होल स्क्वायर। ये कौन से ज़ाब्ते की शक्ल में है, ये माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये बी प्लस यहाँ पर x होल स्क्वायर, इसका मतलब है x स्क्वायर। 625 एज इट इज 35 होल स्क्वायर, 35 इंटू 35 होगा 1225 प्लस x स्क्वायर माइनस 35 टू ज़ा 70, 70 इंटू x 70x प्लस x स्क्वायर। इसमें जो भी सिमिलर टर्म्स है उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर माइनस 70x प्लस 1225, ये प्लस 625 वहां जाने से माइनस 625 इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचे ना, सो 0। इसमें सिमिलर टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है 2x स्क्वायर सेम माइनस 70x प्लस 1225 माइनस 6 होगा प्लस 600
क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है। ये 3 टर्म्स 2 टेबल से एग्जैक्टली डिविजिबल होते ना, सो हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे। तो क्या बचे, एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इक्वल टू, ये इंटू 2 वहां जाने से डिवाइड बाय 2, 0/2 होगा 0। सो यहाँ पर इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। इसमें x के वैल्यू फाइंड करना है। ये क्या है, इसमें 1 है, c क्या है 300, ये इंटू c, 1 इंटू 300, 300 1 जा 300, क्या है यहाँ पर कुछ भी सिंबल नहीं है तो प्लस। यहाँ पर ऐसे 2 नंबर्स लेना है, उन दोनों को इंटू करने पर 300 आना, वही 2 नंबर्स को ऐड करने से माइनस 35 आना है। तो क्या लेंगे, 20 15 जा 20 15 जा 300, 20x प्लस 15x होगा 35x। लेकिन हमें माइनस 35 होना है, इसलिए सिंबल्स दोनों का भी माइनस लीजिए। एक्स स्क्वायर, ये माइनस 35x के बजाय क्या लिखेंगे, माइनस 20x माइनस 15x प्लस 300 इक्वल टू 0। अब ये 2 टर्म्स में से कॉमन लेना, ये 2 टर्म्स में से कॉमन लेना। इसमें से हम किसको कॉमन ले सकते हैं, x को। तो क्या बचे, x माइनस 20, क्योंकि इंटू करने पर ये आना है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू 20 20x। इन दोनों में माइनस 15 कॉमन लेना, तो क्या बचे, x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ये 2 टर्म्स में से किसको कॉमन लेना है, x माइनस 20। x माइनस 20 को कॉमन लेने से फर्स्ट टर्म में x बचा, सेकेंड में माइनस 15 इक्वल टू 0। देन अब ये 0 को सेपरेट करने पर x माइनस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 15 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू माइनस 20 वहां जाने से प्लस 20, x इक्वल टू माइनस 15 वहां जाने से प्लस 15। अगर हम x के प्लेस में 20 लेने से ये क्या होता, 35 माइनस 20, इसका मतलब 15 होता। अगर x के प्लेस में आप 15 लेने से ये क्या होता, ये भी 20 होता। सो रिमाइनिंग 2 साइड्स और क्या क्या है, 20 सेंटीमीटर्स एंड 15 सेंटीमीटर्स हैं। दिए गए कायमुल ज़ाविया मुसल्लस में बाकी 2 अज़िला क्या क्या है, 20 समर और 15 समर है।